नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप। आज एक बहुत मनोरंजन वाली बात बता रहा हूँ जिससे आपको ये सुन के बाद काफ़ी मौज मस्ती आने वाला है कि इस जीवन में हमें पीछे ले जाता है। ऐसी कौन सा वो गलती है जो हमें कभी भी सफल नहीं होने देता। एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ आपको। एक परिवार था जिन्होंने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने औलाद को बड़ा किया। जब उस औलाद के पास औलाद हुआ शादी विवाह करने के बाद, तो माँ बाप से अलग हो गया। तो माँ बाप यही कहते थे, बेटा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसी के विश्वास को बिल्कुल ही ना तोड़े। अब हम आपके माँ बाप हैं तो बहुत बड़ी आशा करके बैठे थे आपसे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो उस घर में धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास 3 औलाद हो गए। वो व्यक्ति काफ़ी उस बीच में खुश चल रहा था कि अब हमें क्या है, लेकिन थोड़े पल में दिन कन्वर्ट ले लिया अपने आप को, दिन में बदलाव आया तो इंसान बहुत मजबूर हो गया, बहुत ही ज़्यादा, कि खाने के मांदे पड़ गए। मजबूर इतना हो गया तो इंसान इतना परेशान होने के बाद ये सोचा, अब अपने आप को जीवित रखना बिल्कुल ही सही नहीं है। तो व्यक्ति एक दिन एक पहाड़ के ऊपर गया, एक पत्थर ढूंढा, बोला लेके गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कम से कम हमको शांति मिल जाएगा। तब उस पहाड़ के ऊपर जब वो एक व्यक्ति पत्थर ढूंढ के खड़ा हुआ, तब तक वहाँ महादेव एक साधारण इंसान के रूप में प्रकट हो गए। अरे बोले, ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा काम शोभा नहीं दे रहा। बोले, आप कौन हो। बोले, हम कौन हैं ये बात मत पूछो। तो बोले, मैं बहुत परेशान हूँ दोस्त। महादेव बोले, हमें एक दोस्त समझ के आप अपनी समस्या बताओ। तब उस व्यक्ति ने ये कहा कि दोस्त, हम बहुत परेशान हैं, आज मैं मरने आया हूँ। तो उन्होंने महादेव एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया, बोले, ये मरना दोस्त कैंसल करो, आज से ये पत्थर दे रहा हूँ, ये तुम्हारे जीवन बदल देगा। तो बोले, मैं समझ नहीं। बोले, ये पत्थर ले जाओ, जो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा, जो मरने वाला रहेगा, उसके सर के पास मैं दिखाई दूंगा मेरा परछाई। जो मरने वाला रहेगा उसके सर के पास मैं नहीं दिखाई दूंगा। तो ये पत्थर मत घुमाना उसके सर पे। जो कितना भी बीमार रहेगा उसके सर के पास मैं दिखाई दूंगा अगर, तो ये पत्थर घुमा के उसे 1 गिलास पानी दे देना कि जाओ, वो ये ठीक हो जाएगा। तो वो बंदा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। यही करते रहना, आपकी जीवन एकदम बढ़िया से चलेगी। वो इंसान यही कहानी अपनाया जीवन में, बहुत काफ़ी सही था हद तक, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के बाद वो इंसान भी उसी कंडीशन में पहुंच गया
उसी कंडीशन में पहुंचने के बाद जब उस व्यक्ति का समय आया, वही औलाद परेशान हो गए। कभी सर ये साइड करता था वो बुढ़ा, कभी सर वो साइड। तो बच्चे ने, बड़ा भाई बोला, भैया इनके हाथ पैर बांध दो पापा के, क्योंकि ये चारपाई से कभी ये साइड कभी वो साइड। तो बांध दिए। तो बुढ़ा बोला क्या कर रहे हो? बोला पापा आप तंग कर दिए हैं। तब वो बंदा वो रूप दिखाई दिया, बोला अब तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस दुनिया में इंटरफेयर करना, किसी का हाय लेना, किसी को सताना, आपको आने वाला पल में उसका भरपाई करना पड़ेगा। क्योंकि हर उस व्यक्ति से पूछेंगे जो आज के जीवन में, आज के समय में संपन्न हैं, खुश हैं, तो उन्होंने शायद इंटरफेयर ना किया हो, किसी के साथ अन्याय ना किया हो। अब ये बात उनसे ही समझ पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा कोई व्यक्ति से बात होने के बाद बताया गया। क्योंकि इंटरफेयर करने वाला जीवन भर परेशान रहता है। आप ऐसी देख लीजिए, ये जो मनोज तिवारी जी हैं, खेसारी लाल हैं, दिनेश लाल हैं, ऐसे महाविद्वान लोग जो लोग जमीन से आसमान तक का सफ़र तय किया है, लेकिन वो अपने जीवन में ये समझ नहीं पाए कब मुझे कामयाबी मिल गई है। उन्हें इस चीज़ का भी भनक नहीं हुआ कि हमें कामयाबी कब मिल गई है और कामयाब हो गए, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में किसी के साथ इंटरफेयर करने का मौका ही नहीं पाए। इसलिए वो आज इस दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब, जो इंटरफेयर कभी नहीं किया किसी के बारे में। नमस्कार।